चीन के साथ भारत के रिश्ते कब सुधरेंगे? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर बेहद साफ लफ्जों में इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चीन के साथ भारत के रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित नहीं हो जाती, और इस बारे में उस देश को दिए गए भारत के संकेतों में कोई अस्पष्टता नहीं है। जयशंकर ने 10 नवंबर को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कहा, जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल नहीं होगा, जब तक समझौते का पालन नहीं किया जाता और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास पर रोक नहीं लगती, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते और न ही सामान्य हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। गलवान घाटी में झड़पों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 2020 में जो हुआ वह एक पक्ष का प्रयास था और हम जानते हैं कि वे कौन थे जो समझौते से अलग हटे थे, और यह मुद्दा सबसे अहम है। जयशंकर ने यह भी बताया कि कुछ मायनों में इस मामले में थोड़ी प्रगति हुई है। हमारे रिश्तों में टकराव वाले कई बिंदु थे, जैसे कि सेनाएं खतरनाक रूप से तैनात थी। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ मुद्दों को समान और आपसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हल कर लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि चीन को एहसास होगा कि जो मौजूदा स्थिति है वह उसके भी हित में नहीं है। वे इसे अपने हित से तौलेंगे, लेकिन यह केवल सार्वजनिक भावना का मामला नहीं है और सार्वजनिक भावना मजबूत है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि यह सरकार की नीति है, यह राष्ट्रीय सोच, जनभावना और रणनीतिक आकलन है। गौर करने वाली बात यह है कि जयशंकर चीन के साथ संबंध के मुद्दे पर पहले भी कई बार इस तरह का सख्त बयान दे चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के बीच सबकी निगाह इस बात पर लगी हुई है कि इंडोनेशिया में हो रहे G20 की बैठक में क्या पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। हालांकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी या नहीं, इसे लेकर दोनों देशों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जिनपिंग 14 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 10 नवंबर को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली के दौरे पर रहेंगे। बागची ने आगे कहा कि पीएम मोदी इंडोनेशिया में अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मुलाकात करेंगे। हालांकि पीएम मोदी किस किस देश के राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे, इस संबंध में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।